जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम आपके सामने एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आ गए। एक ऐसा छोटा सा टॉपिक जो आपको वाकई में एग्जाम्स में हेल्प करेगा, सिली मिस्टेक से बचाएगा और आपको छोटी छोटी गलतियां करने से बचाने में मदद करते हुए आपके सिलेक्शन तक के रास्ते को पूरा करेगा। जी हाँ, मैं बेसिकली बात ये करना चाहता हूं आपसे कि आपका कॉन्फिडेंस रेज होना चाहिए, क्योंकि बात बस एक कॉन्फिडेंस रेज होने की। अगर आपका कॉन्फिडेंस रेज हो गया, आपके अंदर सारा पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। So I am here to point on that point। हमारा आज का टॉपिक है वो इतिहास के मिडिवल हिस्ट्री के बारे में है और एक बड़ा ही चर्चित नाम है जूना खान। ओके, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि जूना खान भी तो हमने पढ़ा नहीं। बिल्कुल सही है, इतिहास जब हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, एटलीस्ट सिंगल रीडिंग, तो ऐसे ही कंफ्यूजन होती है। मैं बात कर रहा हूं आपसे जूना खान, जिनका चर्चित नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें हम एमबीटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बाद राजा बनने वालों में से है और मध्यकाल में इनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा नाम थे। बड़ा नाम इन द सेंस इन्हें सबसे ज्यादा शिक्षित और विद्वान राजा कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ इतिहासकारों ने इनके लिए रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल जैसे वर्डों का भी उपयोग किया है, जिसके पीछे का कारण संभवतः ये माना जाता है कि इनकी प्लानिंग्स तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ऑन पेपर होती थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसे इंप्लीमेंट किया जाता था, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या रीजंस आते थे जहां वो फेल हो जाते, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि उनका जो राज प्रशासन है वो उतना बढ़िया नहीं चला जितना वो अपनी विद्वत्ता से चला सकते थे, अपनी इंटेलिजेंसी से चला सकते थे। खैर, मैं यहां पर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताने के लिए नहीं हूं, बल्कि उनके टाइम पर एक ट्रेवलर आए जो मोरक्को से थे, जिनका नाम था इब्ने बतूता। यह नाम आपने सुना होगा। तो इब्ने बतूता के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं इब्ने बतूता के बारे में। पहला फैक्ट कि इब्ने बतूता कहां से आया था। दूसरा, इब्ने बतूता भारत में किस राजा के दरबार में आया था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने यहां आने के बाद एक किताब लिखी थी, उस किताब में उन सब चीजों में का मेंशन किया था। वो किताब का नाम क्या था, वो किताब किस भाषा में थी, और भारत आने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें एक उपाधि से भी नवाजा था, वो उपाधि क्या थी। ये कुछ 5-6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम में नहीं बने या आप कंफ्यूज हो गए तो आप एग्जाम में हजारों लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं। याद रखिए, जो रेयर है वो नहीं बना तो आपके अभी भी चांसेस सिलेक्शन के हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्ट है वो नहीं बना तो एवरीथिंग इज गोना रॉन्ग, आप एग्जाम से निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। तो मैं बस उसी चीज को बचाने के लिए यहां हूं। चलिए इन सारे फैक्ट्स को हम शुरू करते हैं, एक एक करके इब्ने बतूता के बारे में हम फैक्ट्स के आंसर लेते हैं और ये देखते हैं कि हम इन आंसर्स को कैसे कितनी जल्दी याद कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हैं कि पहला फैक्ट आपको यहां पर लिख के आ रहा है आई। तो आई से हमको क्या लिखना है, IBT यानी इब्ने बतूता, और ऑब्लिक करके हमको लिखना है इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद अगला लेटर हम लेते हैं एम से हमको लिखना है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, और डैश करके हमको लेना है मोरक्को। ये अफ्रीका का एक कंट्री है मोरक्को। ठीक है, मैं फिर बता दूं आपको कि इब्ने बतूता बहुत बड़ा ट्रैवलर था। अपने पूरे जीवन काल में उसने आज के समय के करीब 40 देशों में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 73,000 माइल्स, 73,000 माइल्स की उसने यात्रा की, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1,17,000 किलोमीटर के आसपास होगी। सो इब्ने बतूता वाज अ बिग ट्रैवलर नेम, ओके, सिल्क रूट ट्रैवलर नेम। तो चलिए आगे चलते हैं। आई से हमने क्या देखा, एम से हमने क्या देखा, अगला लेटर लेते हैं हम आर से हम लिखेंगे रहला, जो उनकी किताब का नाम था। तो रहला हो गया। फिर ए पे आते हैं, ए मतलब होगा अरबी या अरेबिक, जिस भाषा में रहला लिखी गई। और एन से हम एक नया नाम बना लेते हैं न्यायाधीश, यानी जज साहब, न्यायाधीश। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश की उपाधि दी थी दिल्ली में किसे, इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, अब जरा गौर करिए, नाउ इट इज द टाइम। गौर करिए कि आपको एक कोड मिल रहा है और वो कोड किसी और का नहीं, मेरा ही नाम है, दैट इज इमरान। आई से इब्ने बतूता और इंडिया आ जाता है, एम से MBT और मोरक्को आ जाता है, जिसका मतलब ये है, क्रॉस कर दीजिए कि आई फॉर इब्ने बतूता मोरक्को से आया था, एम फॉर MBT इंडिया का राजा था। इसके बाद आर, भारत में आने के बाद उसने आर से रहला नाम की किताब लिखी, ए से अरेबिक यानी अरबी भाषा में लिखी, और एन से उसे भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यायाधीश का पद दिया। देखिए कितनी आसानी से आपने बेसिकली एक कोड, एक नाम जो आपका एक परिचित नाम है, इमरान नाम से आपने एक क्वेश्चंस के ऐसे इंपॉर्टेंट
क्लब को याद कर लिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके की टेक्निक्स को अपने लिए फॉलो करेंगे, और अगर आप संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं फिजिकल क्लासेस में तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आइए, हम आपको वादा करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, ऐसी कोई कमी नहीं रखेंगे जो आपकी पढ़ाई को मुश्किल बना दे या कंपैरेटिव टू अदर इंस्टीट्यूशन वो आपको कहीं से भी कम लगे। एक बार हमारे संस्थान के साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू सो वेरी मच मुझे देखने, सुनने और अपने खुद को टाइम देने के लिए। जय हिंद।